जेकेईसी खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने जम्मू में विकास कार्यों का किया निरीक्षण, कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। शिवसेना द्वारा पार्टी कार्यालय में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, कहा 370 हटाने वाले एक टोल प्लाजा पर असहाय क्यों। भाजपा कार्यालय के बाहर पैंथर्स पार्टी द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन, हर्षदेव सिंह ने कहा मौजूदा सरकार कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों पर जुल्म। भाजपा द्वारा लगाया गया जनता दरबार, डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया सहित कई वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता द्वारा जम्मू में विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यहां क्रियान्वित किए जा रहे अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जम्मू पार्टी मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 पीआरसी को एक झटके में खत्म करने वाले आज एक टोल प्लाजा हटाने में असहाय नजर आ रहे हैं। साहनी ने आशंका जताते हुए कहा कि टोल प्लाजा के मुद्दे को हवा देकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर, संपत्ति कर, बढ़ती नशाखोरी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की साजिश हो रही है। NH4 राष्ट्रीय राजमार्ग लखनपुर जम्मू सड़क का काम निर्माणाधीन है, जनता को असुविधाएं नहीं है तो टोल वसूली बंद की जानी चाहिए। इसी मांग को लेकर युवा राजपूत सभा के नेताओं द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा था, मगर पुलिस बल का प्रयोग कर आंदोलन को दबाने के साथ नेताओं को हिरासत में लिए जाने के इस फैसले ने आग में घी डालने का काम किया है। इस मौके पर साहनी ने अपने टोल मुक्त जम्मू कश्मीर निःशुल्क बिजली पानी संपत्ति कर को रोल बैक करने के लेकर राज्यव्यापी आंदोलन पर जनता से समर्थन की अपील की। आज की शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की जो पत्रकार वार्ता है, ये देखिए मुद्दों को लेकर है जो जम्मू के इस समय सबसे ज्वलनशील मुद्दा है। जम्मू के इस समय टोल प्लाजा को लेकर चौतरफा कहरों मचा हुआ है। जम्मू इस समय सड़कों पर है, जम्मू के तमाम लोग सड़कों पर है। समझ नहीं आ रही कि वो सरकार, केंद्र के अंदर सरकार जो धारा 370 को, हमारे स्टेट सब्जेक्ट को एक झटके के अंदर खत्म कर सकती है, वो मात्र एक छोटे से टोल प्लाजा को लेकर ऐसी असमंजस की स्थिति के अंदर क्यों है। देखिए इस समय केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, जम्मू कश्मीर के जो मुखिया हैं माननीय उपराज्यपाल जी, वो बीजेपी के पूर्व नेता है। फिर दिक्कत कहां पर है, क्यों सड़कों पर जो है लोगों को निकलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। देखिए हमें तो ऐसी आशंका हो रही है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने को लेकर जो है टोल प्लाजा के मुद्दे को हवा दी जा रही है जानबूझकर। देखिए मुख्य मुद्दे हैं इस समय टोल प्लाजा के साथ साथ जो पूरी जनता इस समय प्रीपेड स्मार्ट मीटर से तंग है, संपत्ति कर लगने के लिए जा रहा है, नशाखोरी को लेकर जम्मू कश्मीर का युवा परेशान है, यहां महिलाएं जो है लापता हो रही हैं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। तो इस तरह के मुख्य मुद्दों से कहीं ना कहीं ध्यान हटाने के लिए शायद ये टोल के मुद्दे को जो है ज्यादा हवा दी जा रही है। देखिए NH4 जो लखनपुर से लेकर जम्मू तक की सड़क है, यह निर्माणाधीन है। इसके वाइडीकरण का, वाइड करने का, इसके विस्तारीकरण का इसका काम चल रहा है। तो जहां पर जो है जनता को सुविधाएं नहीं मिलती, वहां पर टोल नहीं होता, किसी तरह का टोल होना भी नहीं चाहिए, बड़ी कॉमन सी बात है। मगर उसके बावजूद जो लोग यहाँ युवा राजपूत सभा के तमाम नेता कार्यकर्ता
जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है वहां पर टोल प्लाजा बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर जो है लाठीचार्ज होता है। उनको पुलिस बल का प्रयोग कर जो है हिरासत में ले लिया जाता है। उनको हिरासत में लिए जाने ने ही घी जो डालने का काम किया है, आग के अंदर घी डालने का काम किया है। पैंथर्स पार्टी द्वारा आज भाजपा कार्यालय के बाहर हर्षदेव सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पार्टी के कई जाने माने कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए हर्षदेव सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये पार्टी जुल्म कर रही है। आए दिन किसी न किसी नए कानून को लोगों पर थोप रही है। अब मौजूदा सरकार लोगों पर तानाशाही की हुकूमत कर रही है, जो सरासर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर रोष व्यक्त किया। पार्टी के दफ्तर के बाहर हमारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है और हम ये मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग इस काबिल नहीं है कि सत्ता को चला सकें। जिस तरीके से जम्मू प्रांत के लोगों के साथ जातियां हुई, जुल्म हुआ उनके साथ, जम्मू के लोगों का गुनाह यही था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, 25 एमएलए बनाए, दोनों एमपी बनाए, और जिस तरीके से लगातार टैक्स लगाए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाई जा रही है और टोल प्लाजा के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जम्मू को जो उपहार दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो लोगों को हमेशा याद रखेंगे। और किस किस्म के ये उपहार हैं, चाहे वो टोल प्लाजा है, चाहे वो शराब के ठेके इन्होंने खोले, स्मार्ट मीटर लगाए, प्रॉपर्टी टैक्स लगाए, बेरोजगारी लगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुका है, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ बसाकर तमाम सुविधाएं दी, और यूपी और बिहार के लोगों को यहाँ बसाकर यहाँ के नौजवानों के अधिकारों के ऊपर डाका डालने का एक मौका दिया है और नफरत समाज के अंदर पैदा की है, जिसका जवाब आने वाले वक्त में लोग इनको देंगे। और आज हम इनसे डिमांड कर रहे हैं कि आपको सत्ता छोड़िए। भाजपा कार्यालय में भाजपा द्वारा जनता दरबार लगाया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया, मयूर बलदेव सिंह बलवरे सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने जनता दरबार में पहुंचकर अपनी समस्या को वरिष्ठ नेताओं के समक्ष रखा गया और यहां पर मौजूद वरिष्ठ लोगों द्वारा उन्हें तुरंत हल करने का आश्वासन दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगातार सीनियर लीडर्स की ड्यूटी होती है, पब्लिक दरबार लगाते हैं। आज हमने भी, मेरा ड्यूटी थी, इसलिए हमने लोगों की समस्याएं सुनी हैं। हमारे कारपोरेटर हमारे साथ में, हमारे चेयरमैन हमारे अरुण जी, हमारी मैडम रंधावा जी कारपोरेटर, और बाकी लोग भी हमारे साथ हैं। मंडल अध्यक्ष हमारे रंजीत जी, विजय जी, वो भी जहाँ पे आए थे। और लगातार लोगों की समस्याएं जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के रिलेटेड होती है, उसके लिए हम जहाँ सुनते हैं सभी के लोग, बहुत सारे लोगों ने हमें कुछ समस्याएँ दिखाई हैं कि जैसे कोई सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है, लोगों की नाली गलियों की समस्या होती हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हमारे एरिए में काम चल रहे हैं, उनका जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। मुझे लगता है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लगातार लोगों के विकास के लिए लगी हुई है। हर कारपोरेटर ने अपने क्षेत्र में बड़े अच्छे तरीके से काम किया है। इसी तरह जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और हर वार्ड को अपना मॉडल वार्ड बनाने के लिए कारपोरेटर लगा हुआ है। फिर भी जो बचे हुए काम हैं उनको जल्दी से जल्दी हम कर रहे हैं, लोगों की समस्या भी सुनते हैं और उनको डोर स्टेप पे सरकार का एहसास करवा रहे हैं, ताकि उनको जगह जगह भटकना ना पड़े काम के लिए, उनके डोर स्टेप पे उनका विकास हो, इस तरह का प्रयास करें। ऑल अलायंस मनहास बिरादरी के अध्यक्ष हरनाम सिंह मनहास ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने टोल प्लाजा के खिलाफ युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जेल में बंद कर उन पर एफआईआर लगाने का विरोध किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि उन बेकसूर युवाओं को छोड़ा जाए, नहीं तो जगह जगह किए जा रहे प्रदर्शन उग्र से उग्र रूप धारण करेंगे और इसकी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की होगी। टोल प्लाजा का मसला चल रहा है। वैसे तो मैं कोई 4-5 दिन कहीं आउट ऑफ स्टेशन था, मैं आज ही आया हूं। और जो टोल प्लाजा का मसला जहां चल रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे सरकार ने पकड़कर अंदर बंद किए हैं। छोटे बच्चों को छोड़ दो और हम 70 साल से ऊपर जो हैं, हम कुर्बानी लेने के लिए तैयार हैं। उन बच्चों को क्यों अंदर किया, क्या उनका कसूर है? और हम ये
गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं भाई टोल प्लाजा जो था, ये लड़के जो आपने अंदर किए हैं ये ट्रांसपोर्टर नहीं है, इनका 100 ट्रक किसी का नहीं है, 50 बसें किसी की नहीं है कि इनको ज़्यादा तकलीफ है। तकलीफ हम लोगों को भी है। जब हम भी कठुआ गाड़ी लेकर जाते हैं 400 रुपया जब देते हैं हमें भी ठेस लगती है। और ये जो जेन्युइन मसला उन्होंने आगे किया, फिर उनको लाठी चार्ज उनको पकड़ के अंदर दे दिया, जेलों में बंद कर दिया। ये कौन सा गुनाह किया उन्होंने, हमें बताइए, ये कौन सा गुनाह है? आप देखो आस्ता आस्ता गाड़ी कैसे रेस पकड़ती है। आज मैं मनास बरादरी का अपनी टीम के साथ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। कल और परसों में देखना मैं सारी बरादरियों के, जैसे हमने महाराज हरि सिंह की छुट्टी पर तमाम बरादरियों के प्रेसिडेंट बुलाए थे, क्या वो माशा बरादरी थी, क्या वो रामदासी बरादरी थी, क्या वो तेली बरादरी थी, क्या वो जट बरादरी थी, क्या वो अदर चिप बरादरी थी, क्या वो पाऊ बरादरी थी, अदर कास्ट जितने भी लोग हैं सब हमने प्रेसिडेंटों को बुलाकर और लंबे से खंड पूरा लंबा 80 फुट खंबा था जिसके ऊपर सब के एरो मार लगा के हमने नाम लिखे थे। आज भी हम ऐसे ही करेंगे। आज पहली कॉन्फ्रेंस हमारी है, उसके बाद में सारे जितने भी अपराधी के प्रधान एक जगह करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और रूरल में भी। अमेजिंग भदरवा टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा कला संस्कृति एवं भाषा एकेडमी के सहयोग से भदरवा में भदरवाही मुशायरा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भदरवाही भाषा के कवि स्वर्गीय जान मोहम्मद तीष्णा और स्वर्गीय अमर चंद हितेशी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में जाने माने कवियों ने इन भदरवाही कवियों के प्रति कविता और गायन के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। आज का जो ये प्रोग्राम है ये अमेजिंग भदरवा टूरिज्म एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से दोनों के कोलैबोरेशन के साथ जो ये प्रोग्राम यहाँ पे भदरवाही मुशायरा और भदरवाही म्यूजिक प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें कि हमने कोशिश की है कि भदरवा के जितने भी अच्छे भदरवाही शायर हैं और फनकार हैं, जो गुलकार हैं, वो शामिल होंगे। प्रोग्राम हम अपने दो मशहूर कदावर शायर हमारे अमरचंद हितेशी जी और जान मोहम्मद तीष्णा साहब, उनको खराजे अकीदत उनकी याद में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये अमेजिंग भदरवा टूरिज्म एसोसिएशन और एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस अपने ये इश्तराक से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। सरोर टोल प्लाजा हटाने तथा युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जल्द रिहा किए जाने की मांग को लेकर आज युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने क्षेत्र में विशाल रोष रैली निकाली और उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरएसपुरा क्षेत्र के अलग अलग गांवों से आरएसपुरा कस्बे में पहुंचे राजपूत सभा के सदस्यों ने आरएसपुरा कस्बे के मुख्य बाजार में एक रोष रैली निकाली और उपराज्यपाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल युवा राजपूत सभा के मोहन सिंह चिब, सरपंच सुखदेव सिंह, कला पंच श्याम सिंह आदि ने कहा कि अगर जल्द से जल्द गिरफ्तार किए गए युवा राजपूत सदस्यों को रिहा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन काफी तेज होगा। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल प्रशासन जहां पर तानाशाही चला रहा है और जम्मू के डोगरों पर आए दिन जनता विरोधी कानून थोपे जा रहे हैं। चेतावनी दे के कहता हूँ कि हमारे जो बंदे अंदर किए हुए हैं उनको छोड़ा जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारा ये टोल प्लाजा जो है बंद होना चाहिए। जब कि गवर्नमेंट का रूल है कि 60 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई टोल प्लाजा नहीं होगा। लखनपुर से लेके आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना वो है, कितने किलोमीटर है वो, मतलब कि टोल प्लाजा बंद होना चाहिए।
उनको रिहा करना चाहिए। हम इनको सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आज तो हमने जो प्रदर्शन किया पीसफुल किया, हम बोलते हैं कि हमें ना उकसाओ कि हम मतलब कि अपने शेर बनकर बताएं कि हम आपको कि हम क्या चीज़ हैं। हमारे बंदे जो हैं बिल्कुल गलत बंदे अंदर किए हुए हैं, जो कि उनको छोड़ना चाहिए। अगर नहीं हम उग्र प्रदर्शन होगा हमारा। अगर मतलब ये तो हमने बस एक पीसफुल रैली निकाली है कि गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि हमारे साथ इतने आदमी हैं जो कि मतलब कि आपकी मतलब कि प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपने ये मतलब कि हमारे आदमियों को नहीं छोड़ा या कुछ हमारा जो टोल प्लाजा नहीं बंद किया तो हमारा उग्र प्रदर्शन होगा। कि ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ 26 ਬੰਦੇ ਨੂੰ FIR ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ LG ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨੇ ਰਿਹਾੜੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਬੋਲੇ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਨਾ, गली परसों के युवा राजपूत सभा के प्रधान और सभी जितने भी उनके साथ चल रहे हैं जिनको अरेस्ट किया है, पहले तो मैं LG सरकार से ये कहना चाहता हूं कि उनको छोड़ा जाए। दूसरी बात ये है, सभी मेरे भाई बंधु यही बोलते हैं कि नो पोल नो टोल। पहली बात आपको ये समझ होनी चाहिए, 30,000 का मोटरसाइकिल है, 1 लाख रुपया उसकी लागत है। डॉक्यूमेंटली कार्रवाई टोकन टैक्स रोड टैक्स तो पहले ले लेते हैं, इसमें पोल टैक्स की कौन सी बात रह गई है। ये जो गवर्नमेंट सरकार इसके साथ मिली हुई है, जो गुंडा टैक्स लगाया हुआ है, जहाँ पे पहले तो इन लोगों के आप FIR लगा के नहीं पीछे हट रहे थे, अब क्या डर गई गवर्नमेंट इनसे। जो सिविल के लोग हैं, गुंडा लोग हैं, जिनके इधर लगे हुए हैं टोल प्लाजा, उनके साथ प्रोटेक्शन क्या लेना चाहते हो? क्या आपको 2 नंबर का पाकिस्तान का व्यापार करके टैक्स दे रहे हैं क्या? और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये टोल प्लाजा उखाड़ा जाए और हमारे भाइयों बंधुओं को रिहा किया जाए। और LG सरकार से यही मैं करता हूँ, और LG को गो बैक यहाँ से किया जाए। अगर बीजेपी सरकार है तो कहाँ से हुई है? बीजेपी ये अपना रूल चला रहा पूरा। LG सरकार जो है, LG जहाँ के हम बोलते हैं कि इनकी फुल सत्ता में सरकार है, मैं बोलता हूँ फुल सत्ता में सरकार है तो LG सरकार की है। बिजली कटौती को लेकर बिजली विभाग के खिलाफ चक सलारिया में रोड ब्लॉक कर रामगढ़ के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जिला प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ आए लोगों ने कहा कि हमारे घरों का बिल तो विभाग वाले 24 घंटे का भेजते हैं, लेकिन दिन में मुश्किल से 4 घंटे बिजली नहीं आती। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग को जल्द पूरा नहीं किया गया तो ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। ये विरोध प्रदर्शन लगभग 5 घंटे तक चला और इस मौके पर पहुंची बिजली विभाग के आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इस मामले को जल्द ही हल किया जाएगा। मैंने 15 दिन पहले जनाब टाइम दिता ही सब जनाब ने आख्या कि वायर सारी चीज वायर दूसरा बंद रहा चीज पूरी हो सकती है। जे तुम जिम्मेवारी लेंदे लाओ लिख के दो। हम बंदे का 4,000 रुपये बिल आ रहा, जिस बंदे 600 रुपये बिल है वो 3,000-3,200 रुपये बिल आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? और बिल पर किस तरह की लाइट है नहीं क्या देखिए, सबसे पहले इनका यहाँ मेन डिमांड थी, वैसे भी यहाँ पे इनका फील्ड स्टाफ काफ़ी कम था। मैंने इनको एश्योरेंस दिया कि आज के दिन में हम एडिशनल जे को यहाँ पोस्ट कर देंगे ताकि फील्ड स्टाफ इनका जो सब्सिट्यूट हो जाएगा। दूसरी बात रही जो कंडक्टर का काफ़ी वीक था 11 के लाइन्स का, उसकी हम फेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। 5 से 8 दिन का शटडाउन लेके हम जो मेन ट्रंक लाइन्स हैं उनका हम फेकनिंग करेंगे। जो विजयपुर में चकसलारिया पंचायत है और कोलपुर पंचायत है, इसका जो 2 फीडर है, एक बंदराल फीडर है, एक कोलपुर फीडर है, ये आए दिन रोज ही बंद रहते हैं। मतलब कि 2 घंटे का कट होता है, इनका 6 घंटे का कट हो जाता है लगातार। हमारे गांव के लोग इतने परेशान है कि बिजली को लेके हमने आज इसीलिए प्रोटेस्ट रखा है कि जहाँ पे जो लोकल जो इन्होंने स्टाफ लगाया हुआ है, हम चाहते हैं कि उनको चेंज किया जाए। प्लस हमारी मांग है, जो बिल हमारे थे पिछली बार 550 बिल आया, इस बार 1700 रुपये बिल आया। हम बिल जितने बिल पुराने बिल हैं वही बिल आने चाहिए। हम मांग करते हैं, अगर DC सांबा ने हमारा हल नहीं किया, हम तब तक जहाँ से नहीं उठेंगे जब तक DC सांबा जहाँ पे नहीं आएंगे। जो आज का मसला है, काफी दिन से पहले से मसला चल रहा है। हमारे लोगों की काफी दिक्कत है, कोलपुर और चकसलारिया और बंदराल, इन लोगों की बिजली नहीं आ रही है, काफी दिन से परेशान है। जो प्रशासन है ये हमारी सुनवाई नहीं कर रहा।
क्योंकि काफ़ी दिन से जो लोग परेशान है, इसलिए सारे लोग साढ़े इकट्ठे हुए ने इतने चक सलारिया नाके पर अं प्रश्न किया। अं अगले हुक्म करते रहांगे DC सांबा और एक्शन विजयपुर को। असं कहने कि जो बिल आ रहा पिछला उही बिल आना चाहिए। अज लोगों ने 4-4 हज़ार रुपया बिल आ रहा, बिजली 2 घंटे नहीं आ रही, पिछली रात पूरी बिजली नहीं आई। विजयपुर रजिस्टर मैं चेक किया, उत्थे बिजली कंटिन्यू भरी है कि हर 2 घंटे बाद बत्ती दे रहा, पर इतने बत्ती कल पर कल बिल्कुल नहीं आई, ना चक सलारियां आई, ना बंदराल आई, ना करारियां। असी DC सांबा को गुजारिश करते हैं कि जल्दी जल्दी साड़ी इतने गवर्नमेंट सुन गए। चक सलारिया पुलिस नाके पर प्रश्न किया गया, दुनिया सारी इकट्ठी हुई है, इतने बीबियां पीछे खड़ियां ने, गर्मी का मौसम है, लोगों के बच्चे बीमार हो रहे हैं, इन्नी दिक्कत है बत्ती की बहुत ज्यादा, और बिजली 24 घंटे की 6 घंटे में नहीं आ रही है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू में टोल संघर्ष वापस लेने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स नहीं लगाने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग की और इस अवसर पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। मानिकम चौकीदार को हक दो, हक दो। मानिकम चौकीदार को वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से हैं और उन्हीं नुमाइंदों की जो ऑर्गेनाइजेशन ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जे अपने मुद्दों पे स्टैंड रख रहे हैं हम लोग कि टोल रोड नहीं तो टोल नहीं, पूरा रोड आपने उखाड़ा है, पूरा रोड आपने खत्म किया है और टोल जो है प्लाजा जो है जहां बन टोल प्लाजा और सरोर 40 किलोमीटर के अंदर दोनों टोल हैं, इनको बंद किया जाए और उसके बाद जहां स्मार्ट मीटर जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लगवा रही है सरकार, इन स्मार्ट मीटरों को जो है वो बंद किया। जो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से भी गुजारिश करना चाहता हूं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है सरबरा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबरा महबूबा मुफ्ती जी हो, चाहे पैंथर पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे जहां पे बाकी कांग्रेस पार्टी हो, तमाम पार्टियों से हम लोग गुजारिश करते हैं। आज लोगों की डिमांड है, आज लोगों की मांग है, लोगों के साथ हम लोगों को खड़े रहना है। हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम हैं, हमारी मजबूती से जो मांग है कि जहां स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर जम्मू कश्मीर के अंदर बंद किए जाएं और उसके साथ ही साथ जो है जम्मू कश्मीर के अंदर टोल प्लाजा भी जो है, अगर रोड नहीं है तो टोल प्लाजा भी नहीं होने। श्रीनगर में वैन चालकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पहले हम पार्किंग के लिए 1000 रुपए देते थे, लेकिन अब इसे प्रशासन द्वारा दोगुना किया जा रहा है। इस मौके पर चालकों ने अपील करते हुए इस आदेश को वापस लेने की मांग की। कम से कम 2.5 ड्राइवर सन मांग से यह कि सिंपल मांग बना ये 100 रुपये, तम पे कर 1200 रुपये, वतम रेत पे वो तुम दिव सा 2000 रुपये, 2000 रुपये पार्किंग अभी गुजर पार्किंग अम पे गई पे वो पत्म रेत तुम बरवा 2000 रुपये दितम रिसिप 2000 रुपये रट दोप नए रेत करो तुम कमी पेशी गई न कमी पेशी कहें, मगर गरीब तबक ये मे सारे हंद बच्चे बड़न बड़न मोहनवन हंद बच्चे खजमत कर कौम रुपये 10 जाना, मगर कम से कम गोस इंसाफ इंसाफ गोस यह गन कि मा वनो वनकस पेरेंटस खालो रुपये 500 अहन पान बिस्को स्कूल मिलान सन बिस्को वसान बच्चे तुलान तिमन किस्त भर अत पे सोरे ना सोरे कह मसल मेहरबानी कर इंसाफ इंसाफ रेतस बरान 100 रुपये ओतर मे 2000 रुपये, मगर यमो वो पे वो पे करो इंसाफ कह परवाह नए रेत मज 2000 भरन कह फिलहाल जुलाईस मज 2000 रुपये, मगर यह मंजे रेत वन पार्किंग दी 2000। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रधान कार्यालय सुंबुल में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। इस मौके पर सोनावारी के दर्जनों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बैठक
में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सोनावारी प्रभारी गुलाम मोहम्मद डार द्वारा की गई। इस मौके पर महिला जिला अध्यक्ष बांदीपुरा रेहाना, उपाध्यक्ष सबरीना अख्तर और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल रहे। बैठक के दौरान सोनावारी के विभिन्न क्षेत्रों के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्टी नेता गुलाम मोहम्मद डार की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। पत्रकारों से बात करते हुए गुलाम मोहम्मद डार ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सोनावारी में यूएलबी चुनाव और पंचायत चुनाव के संबंध में बातचीत करना रहा। हिदायत पंच इलेक्शन सरपंच इलेक्शन टाउन म्यूनसिपलिटी इलेक्शन संबल हाजिन म्यूनसिपलिटी बाकी पता सरपंच पंच इलेक्शन 52 गांव मे सारे अख नफर 2 नफर बुलात इन हिदायत जमीनी ग्राउंड जमीनी सतह पे तमें आये यम आए सन सीट कुछ जाए गिरत कह मेहनत कर सह रोजन करान इंशाअल्लाह रहमान मे पार्टी वादक दुतमुत डार आव तह पार्टी मज इंशाअल्लाह रहमान खास से खास सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी तह हसा दिमो बह प्रूफ अंदर कह दोहन इलेक्शन तुम डारन मेहनत कर्म कि डारन मेहनत कर्म कह डार सद वर्कर तुम इंशाअल्लाह रहमान अगर रात फोन करो रात हाजिर दोहर करो फोन दोहल हाजिर उम्मीद आमत आज पार्टी मज डिसीजन खास से खास पंच सरपंच इन बुलाव जिम्मेदारी तुम करो पान मत सरपंच कुछ करो खड़ा पंच कुछ करो खड़ा कत कुछ गो जायज यह हिदायत कि जमीनी सतह पे पकड़ो मजबूत मजबूत इंशाअल्लाह रमा रोजो तह मजबूत क्या रोल साहब कन्या कुमार से कश्मीर तान वोत तथ वेलकम करान कि आज पे लूकन वन जरूरत कहें आज हर कुछ जाए लूक और जुड़ान कि आज मेहनत पे योर कर यह रोल सब कारनाम क्या आमद अजस। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।